हेलो दोस्तों, गोया ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा 5/2/2026 को जो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो कई सवाल खड़े कर गया और मेरे लिए तो ये एक अप्रत्याशित घटना थी। हम सोच नहीं सकते थे कि जो इवेंट्स हैं इस प्रकार से टर्न लेंगे। ये कोई नया नहीं था कि 35/1 में पेंशन अपडेशन है। इस क्लॉज को हम 1995 से लेकर के और 2026 तक गीत गाते रहे हैं। अपडेशन की भाषा तो वही है, 95 में थी, फिर 2003 में आ गई। अब 2003 से भी लगाया जाए तो इसको 23 साल हो गए। वही भाषा है, नहीं बदली है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अचानक इस रेगुलेशन की मान मर्यादा, इसकी शक्ति अचानक प्रकट हो गई, और वो भी कोई वकीलों की जरह से नहीं। लगभग जब इसको देखा जाए तो पता चलेगा ये कोर्ट का एक प्रकार से सुवो मोटो एक्शन था। कह तो हम भी रहे थे कि कोर्ट जो काम करता है हमेशा ही उनको रेगुलेशन चाहिए, एविडेंस चाहिए। रेगुलेशन भी था, एविडेंस भी था, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन उससे पहले जो कुछ भी हमारे रिटायर्ड संगठनों ने किया, आईबीए ने किया, यूएफबी ने किया, सारे पेंशनरों को पता था और किसी को आशा नहीं थी कि हमारे फेवर में इस प्रकार से हवा बह सकती है। वो यही था कि ऊंट पता नहीं किस करवट बैठेगा। और जब सुनवाई हुई, शुरू हुई, उस समय भी कोर्ट में यह दिखाया गया उस महान शक्ति के द्वारा, जो शक्ति काम कर रही थी, कि तुम जिस दिशा में चलोगे दिशा वो नहीं है, दिशा दूसरी साइड में है। सिविल अपील में नया तथ्य लाकर पेंशन फंड को लेकर के बहस नहीं की जा सकती थी, लेकिन फंड थ्योरी दिमाग में ऐसे बैठी हुई थी, क्योंकि अराइज के सिनॉप्सिस में यही था कि वकील साहब शुरू में फंड थ्योरी कहे और बाद में तो इतना इलॉजिकल स्टेटमेंट दे दिया, आर्गुमेंट कर गए कि यदि पेंशन फंड कम हो जाता है तो हम पेंशन कम करा लेंगे, जो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं था। जब एक बार रेगुलेशन पकड़ा दिया था तो रेगुलेशन कोई हमारे वकील साहब ने नहीं पकड़ाया, हमने नहीं पकड़ाया। ये कोई शक्ति थी, कोई ऐसी चमत्कार था जिस चमत्कार ने कोर्ट के दिमाग में ये भरा कि हाँ, अन्याय तो हुआ है, इन लोगों की जो जीवन है की गति है उसको रोका तो है इन लोगों ने। और शायद उस समय ये जस्टिस तो जस्टिस होते हैं, भगवान का रूप होता है, सही बात को पकड़ा और उस पर अपनी टिप्पणी भी की। यदि हम ये देखें कि किस किस ने क्या क्या किया और पेंशनर्स क्यों विश्वास नहीं कर रहे थे, तो सबसे पहला बात, ऊपर से ही चलते हैं। 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि पेंशनर्स की पेंशन अपडेट होनी चाहिए, और एक प्रकार का आदेश था सीएमडीज के लिए, आईबीए के लिए। कोई अमल नहीं होता है। उसके बाद हमारा रेगुलेशन होता है, कोई नहीं सुनता है। सारे के सारे लोग कोशिश करते हैं कैसे भी हो, नहीं होता है कुछ भी। खूब लेटर लिखे जाते हैं, शिकायतें की जाती हैं, कोर्ट में केस चलता है। भाई 2008 में हारे थे ना चंडीगढ़ से, वहां से चलाइए केस, कुछ भी नहीं होता है। तो आखिरकार पेंशनर विश्वास कैसे करें? वो तो यही सोचेंगे ना कुछ नहीं होने वाला है, और यही सोच रहे थे वो।
5/2/2026 को। ये कुछ नहीं होने वाला है। और किस किस ने क्या क्या खेल किया। यूएफयू के नेता झूठ बोलते रहे, टरकाते रहे, इसको रेजिडुअल इश्यूज में रखा मिसगाइड करने के लिए, कोर्ट को मिसगाइड किया। पैसा कहां से आएगा? हिमालय से आएगा। EIBRF के नेता 2 दिन पहले पत्र लिख रहे थे, देश की आर्थिक स्थिति सुधर गई है, 5 ट्रिलियन की क्या नाम इकॉनमी हो गई है, बैंकों का कितना 2.81 लाख करोड़ प्रॉफिट हो रहा है, वही फंड थ्योरी। और उससे पहले EIB पार्क अराइज झूठ बोल रहे थे। इनका वकील नहीं आया तो उसको छुपा रहे थे। वकील इनका नहीं आता है, गवर्नमेंट की बता रहे थे, वो अलग बात है कि इसको ये मैनेज कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। और यदि पैसा भी नहीं दे रहे और सिर्फ जाई जा रहे तो फिर भी ये भी उसी में शामिल है, क्योंकि इसमें LR है, एक पंजाब बैंक के ऑफिसर्स का कोई संगठन है और 3 संगठन टैग्ड है, उनसे तो कोई लेन देन है नहीं। यदि ये पैसे भी नहीं दे रहे तो ये भी उसी धारा में बह रहे। इनको किसी को भी ऐसा नहीं थी कि कोर्ट ये रूट पकड़ लेगा। दोस्तों, तो क्या हम ये समझे कि कोर्ट ने वो रूट पकड़ा जो हमारे जितने भी एक्टिविस्ट्स इस मैदान में लगे हुए थे और सोशल मीडिया पर जो न्यायोचित बातें थीं वो की जा रही थीं। इनको हमने कहा कि भाई ये जो तुम कहानी गा रहे हो फालतू की मत गाइए इनको। कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, कब क्या हुआ, इनकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सीधा सा ये है कि जो कुछ भी हुआ 1993 में क्या हुआ, 94 में क्या हुआ, 95 में क्या हुआ, IBA ने क्या, मत गाओ इनको। सीधा सीधा कुछ एक्टिविटीज हुई और आपका रेगुलेशन बन गया। उस रेगुलेशन में आपका एक 35.1 है और 35.1 में आपको अपडेशन दे रखा है। एक ग्रुप का हुआ है, बाद में बंद कर दिया है। यही लाइन ऑफ आर्गूमेंट है, क्योंकि उसमें से खास चीज़ को पकड़ लो। और मैं अचंभित था क्या कोर्ट ने वही पकड़ा। कोर्ट ने यही पकड़ा कि भाई जब तुम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कर देते हो और आगे नहीं करते हो तो ये कौन सा वो है। ये तो टोटली इलॉजिकल है, इलीगल है, अनरीजनेबल है। आज भी हमारे कुछ लोग जब उनको लगने लगा है कहाँ कुछ होने वाला है, लगभग तय हो चुका है, तो पीछे की कहानी गा रहे हैं। 93 में क्या हुआ, 94 में क्या हुआ, 97 में, अरे वो खत्म हो चुकी कहानी। अब उनका कोई सेंस नहीं है और कभी कोई सेंस होगा भी नहीं उनका। सीधा सीधा आपका रेगुलेशन 1995 जो बना हुआ है, इसके लिए जमीन भी तैयार हुई, इसकी सिंचाई भी हुई, पीछे से लोगों ने जो मेहनत की, IBA बैठा, UFBU बैठा, 1993 का एग्रीमेंट आया, स्मॉल कमेटी आई, ये सब का खाद बीज हैं लगे सारे के सारे। फसल पक के तैयार हुई आपकी 1995 में। अब पीछे की बातों को क्यों गाते हो? फसल पक चुकी है। हाँ, फसल में नुकसान था तो उस समय तक गा रहे थे, बहुत अच्छा था। अब तो फसल कट के घर में आ गई है। अब फालतू की बातें करना कि उस समय ये हुआ था, उस समय ये हुआ था, उस केस में ये हुआ था, कोई सेंस नहीं है उसका। अब तो रिजल्ट हमें ये देखना है कि इसका रिजल्ट निकलता क्या है। दोस्तों, मैं तो अभी भी अचंभित हूं इस बात से कि ये एक प्रकार की अप्रत्याशित घटना थी। तो हम ये समझे कोई दैवीय चमत्कार था, या ये समझें कि कहते हैं ना न्याय के मंदिर में भगवान विराजते हैं। तो क्या भगवान विराज गए हमारी दुर्दशा को ठीक करने के लिए? लेकिन एक बात निश्चित है, ना तो DFS, ना IBA, ना UFBU, ना AIB पार्क, ना EIBRF, ना इनका CBPRO इस पाप से कभी नहीं बच सकते कि आप लोगों ने और आप लोगों की लापरवाही ने और निष्क्रियता ने 2.25 लाख लोगों को बेहद ही दुर्गति करके मारा है। और इस समय जितने भी पेंशनर्स हैं 8 लाख के आसपास, उनकी भी आप लोगों ने दुर्गति कर रखी है।
आप लोगों की निष्क्रियता और आप लोगों का स्वार्थ, ये सारा का सारा ये बैंक पेंशनर झेल रहे हैं। ये उस समय के रिटायर्ड बैंक पेंशनर हैं जब बहुत छोटी छोटी तनख्वाह हुआ करती थी और वो अपडेट नहीं होगी तो आप सोचिए कि जिस समय क्या हाल था। आजकल तो बहुत अच्छी तनख्वाहें हो रही हैं, अच्छी पेंशन पे आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग क्या करें, उनके बच्चे क्या करें, उनका जीवन यापन कैसे हो? तो क्या हम ये मान के चलें कि ये बहुत ही सशक्त रेगुलेशन, पेंशन का रेगुलेशन 35 इसलिए लागू नहीं हुआ कि यहां कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही थी गवर्नमेंट के खिलाफ या पेंशनर्स के खिलाफ कि उनसे उनको खुशी होती थी? ये कैसे हो सकता है कि देश का वित्त मंत्री अपडेशन के लिए कहे अपडेशन न हो? बैंक तो सरकारी है ना, बैंक तो चलन के बैंक नहीं है ये कोई ऐसी जैन के बैंक नहीं है, ये आचार्य के बैंक नहीं है ये, और ये आईबीए की बैंक नहीं है, ये भारत सरकार के बैंक है। भारत सरकार बैंक मीन्स हमारे देश के नागरिकों के बैंक है, हमारा बैंक है ये। दोस्तों, अब इसमें कोई कुछ तथ्य नहीं है, कम फालतू की बातें अभी भी लोग कर रहे हैं कि उस समय ये हुआ था, 93 में ये हुआ था, 94 में। सब कुछ खत्म हो चुका है, पर्दा गिर चुका है, फसल कट चुकी है। फसल काटने के लिए, आने के लिए जो मेहनत की थी, खेत को जोतना, सिंचाई देना, बीज डालना, मेहनत करना, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो था आपका रेगुलेशन 1995 में, जो कुछ है वहाँ से है और वो भी सेट हो चुका है कि हाँ वहाँ अपडेशन है। अब क्यों उसमें लटकाए रखा पता नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।